Hello students, I am Anita. Today we will discuss on chapter 5 Contemporary South Asia. स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का एक यूनिट एक पार्ट वो हम कंप्लीट कर चुके थे। एक इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट क्या था, व्हाट इज द साउथ एशिया, साउथ एशिया क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आयत आता है हमारा द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मीन्स पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में हमें ये स्टडी करनी है। तो देखिए क्या था, आफ्टर पाकिस्तान formed in its constitution, General Yaqub Khan took over the administrations of the country and soon got the himself elected. Means क्या हुआ था, पाकिस्तान में जो संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर किसके हाथों में थी, जनरल आयूब खान ने अपने हाथों में, जनरल आयूब खान ने क्या ली थी, अपने हाथों में ले ली थी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ, जल्दी ही निर्वाचन, फिर उन्होंने क्या किया, जल्दी ही उनका अपना निर्वाचन कराकर वो सत्ता में आ गए थे। हिमसेल्फ soon got himself elected. Next, he had to give up the office when there was the popular dissatisfactory against his rule. पर क्या थी, जनता जो थी, पॉपुलेशन थी, उसके रूल्स के, उसके शासक के बिल्कुल अगेंस्ट ही जनता नहीं चाहती थी कि वो वहां पर अपना शासक करे। और जल्दी ही उसने निर्वाचन कर लिया था। उसके शासन काल में क्या हुआ था कि जनता उसके खिलाफ हो गई थी और गुस्सा उसको आने लगा। दिस गिव वे टू द मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर द जनरल याहू खान। तो फिर से तो उसने पूरा उसका जो ड्यूरेशन पीरियड था बहुत ही ज्यादा जनरल याहू खान का बिल्कुल मतलब कि पसंद नहीं आया था जनता को। उस टाइम याहू खान का जो टेक ऑफ, उसने जो सत्ता में राज किया था, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ड्यूरिंग द याहू मिलिट्री रूल्स, याहू ने क्या किया था, जो मिलिट्री रूल्स थे, अपना कहना चाहिए कि जो सैनिक शासन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था और जनरल याही खान ने शासन की बागडोर संभाली। तो ड्यूरिंग द मिलिट्री रूल्स पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। और क्या था कि जो बांग्लादेश का जो संकट था, इसमें क्या, इसके दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। तो आप देख ही सकते हैं, वार विथ इंडिया 1971, क्या हुआ था, संकट का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, इसका वार कब हुआ था, 1971 में। 1971 में जब युद्ध हुआ था, युद्ध के दैट टाइम तो ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे द इमेज। तो तभी क्या था, ईस्ट पाकिस्तान टूटकर इंडिपेंडेंस कंट्री कॉल्ड द बांग्लादेश, वो क्या कहलाया था, बांग्लादेश कहलाया था। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचन सरकार बनी। और उस टाइम पर इनके जुल्फिकार अली भुट्टो के पावर सत्ता में वो आए और पाकिस्तान में उनका रूल चला 1997 से 1977 तक। ये अपना एक मतलब कि वहां पर रहे। आफ्टर दैट क्या हुआ कि 1977 में इसमें क्या हुआ था कि 1977 में जो जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया था। फिर क्या हुआ था, इन्होंने द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव बाय द जनरल जियाउल इन 1977 में इन्होंने इनकी सरकार को गिरा दिया था। जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट ऑफ 1992। तो सरकार को गिरा दिया और 1982 के बाद जनरल जियाउल को एक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी आंदोलन का सामना करना पड़ा था। इनको इस बहुत बड़ा आंदोलन था, इसका इनको सामना करना पड़ा था। फिर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 का ये रहा था। इसके बाद फिर जब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड वंस अगेन इन 1988, तो क्या हुआ था, 1988 में एक बार फिर से
बेनर्जी भुट्टो के की सरकार, उसका जो लीडरशिप थी, इसकी जो डेमोक्रेसी थी, वो पाकिस्तान में फिर से एस्टैब्लिश हुई और वो फिर से आ गई। इसके अंदर द बेनर्जी भुट्टो इन द पीरियड ऑफ द फॉलोड पाकिस्तान पॉलिटिक्स centered around the competitions between the her party and the Pakistan People's Party and the Muslim League। देखिए क्या हुआ था कि बेनर्जी भुट्टो की जो पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी एक होड़ लगी हुई थी और उसके आसपास ये चीजें घूम रही थी कि जो इलेक्ट हुआ था लोकतंत्र डेमोक्रेसी की ये अवस्था 1990 कि भाई डेमोक्रेसी की ये अवस्था थी कि दिस फेज द इलेक्टेड डेमोक्रेसी इट इज स्टिल 1990। क्या हुआ था इस अवस्था में 1990 तक ये पूरी एक लोकतंत्र की सरकार वहां पर कायम रही। उसके बाद 1991 में एक बार फिर से जो मिलिट्री थी उसने इंटरफेरेंस किया, दखल अंदाजी की और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया था। तो इन्होंने नवाज शरीफ को हटा दिया था, द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपने निर्वाचन में राष्ट्रपति के रूप में फिर से अपना निर्वाचन इन्होंने फिर से राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना निर्वाचन 2001 में जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, राइट। उसके बाद पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी रूल्ड बाय द आर्मी। पाकिस्तान ने क्या सेना पर हुकूमत चलाई। उसकी हुकूमत किस पर चली? आर्मी पे चली कि थ्रू द आर्मी रूल हैव हेल्ड सम elected to give their rule democracy image, कि शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, उसको ये शो करने के लिए कि भाई उसका चुनाव करवाया, उसको इलेक्टेड करवाया, इलेक्टेड। और सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैव बीन रूलिंग द पाकिस्तान। कि उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन, उस टाइम पे जो चुने हुए जो नेता थे वही शासन कर रहे थे। फिर क्या होता है कि इस तरह से जब सरकारें काम कर रही थी तो पूरे सत्ता में एक तरह से देखा ना आपने कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बारे में तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से सरकार अपना अपना वर्क कर रही है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का एक स्थायी मतलब एक कहना चाहिए कि एक स्टैब्लिश बन पाने की उन्होंने कई कारण को खोजा कि भाई किस तरह से हम स्टैब्लिश हो सकते। सेवरल फैक्टर हैव कंट्रीब्यूट पाकिस्तान फेलियर बिल्डिंग द स्टेबल डेमोक्रेसी, राइट। द social domains of the military clergy and the land honoring aristocracy has led to the frequent overthrow of elected government and the establishment of the military government। भाई क्या हुआ था कि यहाँ सेना ने एक तरह से धर्म गुरु स्वामी सभी चीजों को लेकर के कि इन्होंने सभी चीजों को लेकर अपना एक कि भाई सभी तरह के धर्म गुरु की स्वामी भूस्वामी अभिजनों और सामाजिक का दबदबा काफी था। इसकी वजह से कई बार निर्वाचन सरकारों को गिराकर भी सैनिक शासन कायम रहा। वहां पर मिलिट्री का जो एक वो रहा, काफी टाइम तक रहा। पाकिस्तान की भारत के साथ अपनी तनातनी भी बराबर रही, राइट। भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और विथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी बराबर रहा और ग्रुप मोर पावरफुल, इनके जो ग्रुप थे बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहे। एक कहना चाहिए कि भाई कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्रों के जो में एक खोट था, राजनीतिक दलों के स्वास्थ्य साधन और लोकतंत्र में एक बहुत ही ज्यादा होड़ लगी हुई थी सुरक्षा के खतरे को लेकर कि भाई पाकिस्तान देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ आतंक करता ही रहता है, कोई ना कोई शरारत करता ही रहता है। उसको लेके बहुत सारे संकट हमेशा ग्रुप्स में रहे हैं। दिस ग्रुप्स हैव ऑफन सेट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड democracy Pakistan at float Pakistan security would be harmed by the self-made parties and
the choice democracy that the army stay in power is therefore justified। कि भाई किस तरह से लोग पाकिस्तान सुरक्षा के खतरे, एक देखिए कहना चाहिए कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। इस तरह से जो बाहर की जो ताकतें थी वो पाकिस्तान पर भी नजर रखी हुई थी कि भाई, क्योंकि पाकिस्तान की जो शासन की जो एक कहना चाहिए एक होड़ थी, जो जज्बा था वो ठहरता नहीं था। लोकतंत्र पाकिस्तान में पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा था, पर देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपेक्षाकृत हम कह सकते हैं कि भाई विल डेमोक्रेसी नॉट सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रही है, हैज बीन स्ट्रॉन्ग प्रो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स और इन द कंट्री, कि एक मानवाधिकार कहना चाहिए अपेक्षा स्वतंत्रता में साहसी प्रेम मौजूद है और वहां मानवाधिकार आंदोलन काफी मजबूत है। वी कैन से कि जो पाकिस्तान में अपेक्षा का स्वतंत्र और साहसी प्रेम मौजूद है और वहां मानवाधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है। पाकिस्तान में ये द लैक ऑफ द जेन्यूस इंटरनेशनल सपोर्ट द डेमोक्रेसी रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर अनकरेज द मिलिट्री ऑफ द यूनाइटेड कंटिन्यू इज द डोमिनेंस द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द वेस्टर्न। देखिए हम कह सकते पाकिस्तान का एक lack of the genuine country support for democracy rule in Pakistan has further encouraged the military to the continue dominant United States, जो एक United States of the West, other Western country have encouraged military South से rule in the past of the honor region। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान में एक अमेरिका कह सकते हैं कि भाई अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में अपने अपने स्वार्थ से गुजरते वक्त पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया गया था और इस देश को उस आतंकवाद, हम पीछे देख सकते हैं थोड़ा सा, कि शासन को बढ़ावा दिया गया था और देश में आतंकवाद से डर लगता था, जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामिक आतंक था, इसको एक इस्लामी आतंक के रूप में देखा जाता था। इन देशों में यह भी डर सताता था कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार, इन्होंने न्यूक्लियर एटम्स बनाए हुए हैं, तो आतंकवादी समूह के हाथ न लग जाएं और इसका मिसयूज ना करें, राइट, कि इसका मिसयूज ना करें, ये खतरा भी हमेशा यहाँ पर बना रहता था। पश्चिम तक कहते हैं कि भाई पश्चिम तथा दक्षिण एशिया के जो एक हितों का मतलब कि उसके बारे में सोचने के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ एक बात ये भी सामने आती है कि भाई इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं उनके लिए एक खतरा बना हुआ था कि किस तरह से इसको किया जाए कि कंट्रीज encourage the military authoritarian rule in the past of the warm region given their fear of the threat। उनको थ्रेट्स मिलना और कॉल ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म था कि भाई ये इस्लामिक टेररिज्म है कि इसका मिसयूज ना किया जाए। एंड द एप्रीहेंस द पाकिस्तान न्यूक्लियर सेंटर माइट फॉल इनटू द हैंड दिस द टेररिस्ट ग्रुप्स। मतलब कि ये जो चीजें थी वही पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर्स आ गई हैं, पर इस बात का भरोसा नहीं किया जा सकता कि जितना पाकिस्तान में जितना भी कह सकते हैं कि एक टेररिज्म पनप रहा है, आज भी आप देख रहे हैं कि कितना टेररिस्ट हो रहे हैं, तो ये डर लगा रहता है कि भाई वो जो न्यूक्लियर्स बनाए हुए हैं वो उनके हाथ ना लग जाए, आतंक के हाथ ना लग जाए और वो उसका मिसयूज ना करें। द मिलिट्री रिगम्स ऑफ पाकिस्तान हैज बीन द प्रोटेक्ट, और वो उसके प्रोटेक्ट के लिए वेस्टर्न इंटरेस्ट इन द वेस्ट एशिया साउथ एशिया।
सभी इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि भाई, आपने देखिए स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी रही है, डेमोक्रेसी की सरकार चली है, किस तरह से कितने लीडर्स इसमें आए हैं। तो हम मेन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें जनरल याकूब खान एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे। उसके बाद उनकी सत्ता से कोई भी सेटिस्फाई नहीं था। उन्होंने ओवरटेक किया दोबारा से याहू खान ने, और उसके बाद बंगला क्राइस हुआ, पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश बना पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान ब्लॉक टूट करके इंडिपेंडेंस द कॉल द कंट्री ऑफ द बांग्लादेश कहलाई। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आई पाकिस्तान में, उसने काफी टाइम तक किया। फिर जनरल जिया उल हक ने 1977 में वर्क किया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1988 में ऑन द डेमोक्रेसी फिर से स्टैब्लिश हुई। फिर उसके बाद 88 में बनर्जी की सरकार आई, उसने लीडरशिप करी, और पीपल्स जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसने अपना। फिर 99 में आर्मी भी स्टैब्लिश्ड हुई, स्टेप बाय स्टेप वर्क किया। फिर नवाज शरीफ 2001 में नवाज शरीफ भी इसमें रूल किया, उन्होंने भी रूल किया, और बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स थे इसमें एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी के लिए। तो सोशल डोमेन भी रहा इसमें, मिलिट्री एंड लैंड ऑनर एरिस्टोक्रेसी भी रही है, गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, वाद विवाद चले, जो वाटर पानी वगैरह पे बाउंड्री लाइन, ये सब भी काफी सारा विवाद रहे थे, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद कि काफी सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो फिर सक्सेसफुल इन पाकिस्तान में एक तरह से डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रही थी कुछ टाइम तक, फिर उसको सक्सेसफुल किया गया, प्रो डोमेन डेमोक्रेसी किया गया, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट को किया गया, लैक ऑफ जेन्युइन सपोर्ट एंड डेमोक्रेसी रूल्स इन पाकिस्तान में रहे। द कंटिन्यूज इट्स द यूनाइटेड स्टेट कंट्रीज अनक्रेज। तो बहुत सारी चीजें, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर्स की भी पावर थी, तो इससे दूसरी कंट्रीज को, दूसरे देशों को लगता था कि कहीं ये अटैक ना कर ले, इसमें टेररिज्म बहुत ज्यादा पनप रहा है, और ये दूसरों को हमेशा इस चीज का डर बना रहता है। और आज भी ये चीजें हमारे सामने हैं और हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो आपने देखा कि प्रोटेक्ट ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट इन द वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, तो किस तरह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान मिलिट्री रही है, ये सारा कुछ हमने स्टूडेंट इसमें देखा है। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आती हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक इसी का लेकर। इसका टॉपिक क्या होगा? डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी। तो इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मीन्स थर्ड टॉपिक, ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद थर्ड वीडियो डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को लेकर मैं आपके सामने आती हूँ। तब तक आप इंतजार कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।